गेंजिन ने फाइनली नॉट क्राई का ट्रेलर गिरा दिया और इसको देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर जो कि आज तक गेंजिन ने हमें दिया है। और जो कैरेक्टर लाइनअप हम लोग को इस ट्रेलर में देखने को मिला वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। लाइक हम लोग को कोलंबीना देखने को मिलती, वारका देखने को मिलता है, एलिस देखने को मिलती है और इवन दो वंडरर भी। तो पूरे ट्रेलर पे और सारे कैरेक्टर्स पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हम लोग वारका को देखते जिससे एक छोटी सी बच्ची बात कर रही होती है। और हाँ भाई लोग, वारका की आवाज सुनो कितनी ज्यादा बैडएस है। Thanks for the heads up. और फिर अगले ही सीन में हम लोग एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे हम लोग को तीन मेजर कैरेक्टर्स दिखते हैं। पहली जिसका नाम है जहोडा और इसका कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक और अगर तुम इसको देखोगे तो तुम ये नहीं बता सकते कि ये आखिर में किस एलिमेंट को बिलोंग करती है। और फिर हम लोग को ड्यूरन देखने को मिलता है और हाँ ये वही ड्यूरन है जो कि हम लोग को शिमुलंका में मिला था और जिसको एल्बिडो ने एक ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो हाँ ये ड्यूरन का ह्यूमन फॉर्म है। और फिर हम लोग को वही थ्री मून सिस्टर्स की स्टोरी सुनाई जाती है कि कैसे पहले टेवाइट के वर्ल्ड के अंदर थ्री मून्स एग्जिस्ट किया करते थे जो कि एक प्राइमोर्डियल बीइंग ने बनाए थे। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे मून्स गायब हो गए। उनमें से एक मून नॉट क्राई में आके गिर गया था जो कि फ्रॉस्ट मून था। फिर हम लोग को एक और नया मेल कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके लंबे लंबे बाल है और दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल दिख रहा है ये बंदा। और उसी के तुरंत बाद हम लोग को एक फैक्ट्री का भी सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग एक फटुई हार्बेंजर सैंड्रोम को देख सकते हैं। और हाँ मैं ये चीज़ भूल चुका हूँ कि आखिर में इसकी फटी हुई हार्बेंजर्स में कौन सी रैंकिंग थी, लेकिन जिस हिसाब से ये अपने लोगों को एड्रेस कर रही लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है हम लोग के लिए नॉट क्राई में। और फिर हम लोग को फाइनली वो कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि पिछले कई टीजर्स में हम लोग को दिखाई जा रही थी जिसका नाम है लाउमा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो ये एक डेंड्रो कैरेक्टर है, भले ही ये ब्लू क्यों ना दिख रही हो लेकिन ये डेंड्रो कैरेक्टर है। और हम लोग ट्रेलर में ये भी देख सकते हैं कि कैसे जो मून उसके सामने ये उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, एक तरह से उसकी पूजा करने की कोशिश कर रही होती है। और अगर लाउमा को हम लोग ध्यान से देखें तो ये इसका जो कैरेक्टर डिजाइन है उसमें बहुत सारी चीजें मून से रिलेटेड हैं। सो क्या पता जो फ्रॉस्ट मून एक्चुअली में नॉट क्राई में गिरा है उससे इसका कुछ कनेक्शन हो। और उसके बाद फिर से हम लोग वारका को देखते हैं और जितने भी बार वारका मुझे दिखा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ इसको देख के। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं याद दिला दूं, वारका एक्चुअली में रियल ग्रैंड मास्टर है मॉन्स्टैट का और जो जीन है वो एक्चुअली में एक्टिंग ग्रैंड मास्टर है। और फिर ट्रेलर में हम लोग इन मोहतरमा को देखते हैं जो कि एक्चुअली में एक बैडी लग रही है। इनका नाम नेफेर है और अगर इनका कैरेक्टर डिजाइन को हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें ग्रीन कलर बहुत ज्यादा, क्या पता ये एक डेंड्रो कैरेक्टर हो सकती है। और अगर तुमने वैलोरेंट खेला है तो उसमें एक कैरेक्टर थी वाइपर, उसका कैरेक्टर डिजाइन और इसका कैरेक्टर डिजाइन थोड़ा सा सिमिलर है आपस में। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक नई जगह पे जहाँ पे हम लोग एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है निकोल और ये हेक्सन सर्कल ग्रुप को बिलोंग करती है। इसी ग्रुप में एलिस भी बिलोंग करती है अगर तुम्हें नहीं पता है तो। और अगर हम लोग इसका कैरेक्टर डिजाइन देखें तो शी लुक्स वेरी प्रिटी और इसमें येलो कलर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। तो एक हिसाब से क्या पता ये एक जियो कैरेक्टर हो। और उसी के बाद फाइनली हम लोग को वारका का चेहरा देखने को मिलता है। भाई साहब क्या बैडएस बंदा है ये। मेरे ख्याल से गेंशिन में ये पहला टॉल मेल कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा मैस्कुलर भी है। वैसे भी गेंशिन के अंदर मेल कैरेक्टर्स की थोड़ी किल्लत चल रही है। कैपितानो हम लोग को मिलने वाला था लेकिन उसको भी ये लोग मार डाले, लेकिन चलो अब वारका तो हम लोग को मिल रहा है। और उसके बाद फाइनली हम लोग को लाउमा फिर से देखने को मिलती है जो कि उस मून के सामने एक रिचुअल टाइप का परफॉर्म कर रही होती है, अपने हैंड्स को कट करके अपने ब्लड को उसके साथ मिला के और उससे ये अपने ऊपर एक मून का सिंबल भी बना लेती है। तो समहाउ ये या तो मून को, फ्रॉस्ट मून को समन करने की कोशिश कर रही है या तो उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड पानी में गिर जाता है और उसका ब्लड हमारे नए मेल कैरेक्टर फेलिंग्स के पास पहुंच जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल दिख रहा है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो ये बंदा लाइट स्क्रीपर फ्रैक्शन में है। नॉट क्राई के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शन है और लाइट स्कीपर फ्रैक्शन उसी में से एक है। और दिखने में ये लग रहा है कि ये बंदा एक्चुअली में एक इलेक्ट्रो कैरेक्टर होने वाला है क्योंकि जो पर्पल कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है इसके ऊपर। और इसी सीन बाद हम लोग को ट्रेलर की द मेन हाईलाइट यानी कि कोलंबीना देखने को मिलती है जो कि अपने आइकॉनिक लैलाबाई के साथ एंट्री करती है। और सही बता रहा हूँ, कोलंबीना इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रीटी कैरेक्टर और तब भी उसके पास वो मिस्टीरियस ऑरा अभी भी उसके आजू बाजू है। और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि नॉट क्राई के अंदर एक्चुअली में कोई भी और कौन बिलोंग नहीं करता है, तो कोलंबीना ही वो कैरेक्टर है जो कि उस और कौन की प्लेस को फिल करने वाली है नॉट क्राई में। सो हाँ, पूरे नॉट क्राई की स्टोरी में कोलंबीना का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होने वाला है। और कोलंबीना को दिखाने के बाद सीन अपना शिफ्ट होता और फाइनली हम लोग को क्ली की मम्मी वन ऑफ द हेक्साग्लियर मेंबर एलिस देखने को मिलती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एलिस का कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, इसकी आवाज़ तो अच्छी थी पहले से। और यहाँ पे हम लोग एल्बीडो को भी देख सकते हैं जो कि एलिस से पूछता है कि क्या हम लोग अब शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या शुरू करने की बात हो रही है हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है। एलिस कहती कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे एक पुराने दोस्त से पहले मिलना है। और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है यंग मैन। और फिर हम लोग यहाँ पे हमारे हेड गाय यानी कि स्कारामूच वंडरर को देखते हैं, जो कि एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि नॉट क्राई इसीलिए आए ताकि वो डटोर से अपना बदला ले सके, जो भी बुरी चीज़ें उसने वंडरर के साथ हमारे की थी, जो कि ट्रेलर में कहता भी कि मुझे अपना एक पुराना हिसाब चुकता करना किसी से। और यहीं पे हमारा नॉट क्राई का ट्रेलर ख़त्म हो जाता। मुझे ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सारे कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा तगड़े थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर लाइनअप है ये। और हाँ, एज ए F2P प्लेयर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस कैरेक्टर को पुल करूँ और किसको छोड़ दूँ। बाकी मैं अपकमिंग नॉट क्राई रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हें कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस ट्रेलर में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मैं तुम्हें मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।